वो बीच में करवा ले। तो जब मन हो जाए तभी कर दो। भगवान की कथा को याद रखना, जो कह देता है ना कि भागवत करवाऊंगा, मेरा ये काम हो जाए, मेरा काम हो जाए तब करवाऊंगा, तो भगवान को तो आपने क्या समझ लिया? फिर ये तो व्यापार हो गया कि जब तुम ये करोगे तो मैं करूंगा, क्या मतलब है? ऐसा बिल्कुल नहीं। याद रखना, मन में यदि आपने सोच ली कि हे प्रभु मेरा काम हो जाए, मैं पुराण करवाऊंगा, तो ये मैं वचन देता हूँ, पुराण तो बाद में होगा, पहले आपकी मनोकामना हो जाएगी। उसी दिन से भगवान तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करना प्रारंभ कर देंगे। मनोरथ हो जाएगा तो बाद में तब तुम्हें अपना काम है, कराना हो तो करा लो, नहीं कराना तो मत कराओ। ये भगवत कृपा होती है। जिस दिन मन में आ जाए कि हमें ये काम करना ही है, तो ध्यान रखना, काम जब होगा तब बाद में उसका फल मिलेगा, लेकिन फल तो तुम्हें पहले से ही मिलना चालू हो जाएगा। ये कृपा है ठाकुर जी की। तो कभी कल पर कोई काम मत छोड़ो, वृद्धावस्था पर बच्चों का आश्रय मत लो। अरे ये शरीर तुम्हारा नहीं हुआ तो ये संतान तुम्हारी हो सकती है क्या? कोई किसी का नहीं हो सकता। ध्यान रखना, ईश्वर के अलावा कोई किसी का नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा दिमाग में रख लेना। कहा है स्वार्थ रत संसार की यही पुरातन रीत, सुख में सब अपने बने और दुख में त्यागे रीत। दुख जैसे ही आया सब भूल जाते, सब छोड़ देते हैं। कोई जीजा जीजी मौसा मौसिया जी नहीं, कोई फूफा जी नहीं, सब भूल जाते हैं। इसलिए ईश्वर के अलावा तुम्हारा कोई हो नहीं सकता। जो करना है आज करो, इसी अवस्था में करो, बुढ़ापे की अवस्था में मत जाओ। क्योंकि भगवान ने कहा है भविष्य पुराण में, वेदव्यास भगवान कहते हैं स्वापत प्रबलत्वम चैव गवाम चैव विपक्षया। कलयुग में कुत्तों की प्रधानता बढ़ जाएगी, गौ माता को लोग क्या करेंगे? मार मार कर खदेड़ेंगे। स्वापन प्रबलत्वम, प्रबल हो जाएंगे कुत्ते। गवाम चैव तो पक्षया, गौओं की बड़ी दुर्गति होना चालू हो जाएगी। माता पिता का कोई सम्मान नहीं करेगा। कहा क्यों बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो? लेकिन बूढ़ा है, क्या करे बेचारा, तृष्णा कम नहीं होती। और जो बहुएं जो सास की दिन रात चुगली करती है, पड़ोसन वालों से करती हैं कि देखो तो कितना मतलब वो परेशान करती है, पक्की सास है, एक एक सांस इसके आदेश से लेनी पड़ती है, एक एक सांस इसकी आज्ञा से लेनी पड़ती है, पक्की सांस है ये। पड़ोसन वालों से, धड़ोसन वालों से, सबसे बिल्कुल ऐसी चुगली करती है। अब आप विचार कीजिए कि जब वो सास मरेगी तो कान के कनफूल और ये जेवर क्या वो पड़ोस वालों को देकर जाएगी, जिनसे तुम दिन रात चुगली कर रहे हो? वो देती तुमको ही देकर के मरेगी, वो किसी को नहीं देने वाली महाराज। और जिनकी आप ये चुगली करती रहती हैं, निंदा करती हैं, वो तुम्हें फूटी कौड़ी को नहीं देगा। अटल सत्य बात बुरी न लगी माताओं, पाकिस्तान की बात कर रहे हो, तुम तो हिंदुस्तान के हो, भगवान ने अवतार लिया है तुम्हारे गर्भ से हिंदुस्तान में। इसलिए किसी की सास को कितनी ही कठिन हो भैया सहन करो, लेकिन ये नहीं कि बगल वालों को हमने बता दिया, बगल वाले कोई फूटी कौड़ी नहीं देगा, लेकिन वो जैसी भी है, अच्छी या बुरी, मरने के बाद तो अपनी बहू को ही देखी जाएगी। तो इस प्रकार बहुत समझाया, लेकिन कहाँ समय बीता, मरने के लिए तैयार हुआ। वहां पर आत्मदेव महाराज जी जब मरने के लिए तैयार हो गए कि नहीं अब तो मैं मरूंगा, यदि आपने मुझे बेटा बेटी का वरदान नहीं दिया तो आपके सामने मरूंगा, और जिस ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। महाराज जी फंस गए, अरे भगवान भली मेरी राम राम। तुरंत एक फल निकाल के दिया, कहा जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला देना और कहना नित्य दया धर्म शौच आदि का पालन करती रहे, पवित्रता का पालन करे, धर्म करती रहे, दान करती रहे, इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वो बड़ा दिव्य तेजस्वी होगा। फल को लेकर के जैसे ही आए, कहा धुंधली सुनती हो देख तेरे लिए क्या लाया हूं। धुंधली प्रसन्न हो गई कि लगता है आज दिन भर से निकले हैं, बड़ी कोई तगड़ा माल लेकर के आए होंगे। देखा तो एक मामूली सफल। बोले इसके लिए चिल्ला रहे थे आप, क्या होगा इससे? बोले इससे क्या होगा? अरे बोले इससे गर्भवती हो जाओगी, तुम मां बन जाओगी जो अभी तक संतान नहीं हुई बुढ़ापे में। कहा ठीक है। अब बेचारी का मुंह लटक गया,
चिंता कि किस बात की कि बताओ फल खाने से कभी संतान हुई है? सोच में लग गई। पड़ोसी आई, पड़ोसन आई, पड़ोसन ने कहा धुंधली इतनी परेशान क्यों हो तुम? कुछ चिंता तो भगवान कहते चिंता बली ऐसी किस बात की चिंता है? कहा अरे मेरे पति न जाने किस बाबा की बातों में लग करके फल लिया और कहते इससे तुम माँ बन जाओगी। अब बताओ कैसे माँ संतान होती है? तो उस पड़ोसन ने कहा देखो बहन, हर माँ एक जैसी नहीं होती, ध्यान रखना। हर साधु हर महात्मा एक जैसा नहीं होता। हम मानते हैं कि कुछ महात्मा ऐसे होते हैं, लेकिन हर महात्मा ऐसा नहीं होता। तुम एक काम करो, उसको खा लो, संतान हो जाएगी। बोले नहीं नहीं बात ये नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले बात ये है कि मैं नहीं चाहती कि मुझे संतान हो। अब बताओ, इसलिए कहते हैं कि धर्म के कार्य में पत्नी का सहयोग होना चाहिए। पति कितना भी अकेला धर्म कर ले, कुछ भी मांग ले भगवान से, यदि उसकी पत्नी की इच्छा नहीं है तो उसकी वो सेवा कभी सार्थक नहीं हो सकती। महाराज इस बात पर विचार करना। फिर दोष हम पुराणों को ब्राह्मणों के अनुष्ठान को देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए धर्म का संपादन जब भी पति करे तो उसको चाहिए कि पत्नी का सहयोग जरूर ले। उसके परिवार की इच्छा हो तब धार्मिक कार्य घर में करवाओ। तो क्या हुआ? क्यों नहीं खाना चाहती थी? क्यों नहीं चाहती थी कि मैं मां बनूं? वो चाहती, वो उसने सुना था कि सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे और कहीं ये बच्चा 2-4 साल पेट में रह गया तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। बड़ी विडंबना है आजकल बच्चों की। और देख पड़ोसन, तू तो जानती है कि आए दिन चोरी होती है। बच्चा पेट में आएगा, 9 महीना लगेगा, पेट बढ़ जाएगा और जैसे चोर आया घर में, धन तो तूने देखा है कितना भरा पड़ा है, और आए दिन चोरी होती है। तो मैं बताओ, मैं धन को तो छोड़ो, मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगी? भागूंगी कैसे? इसलिए मैंने चाहती कि मेरे गर्भ से बच्चा हो। और एक बात और है कि खाना पीना भी मैंने सुना है कि जिस माता के गर्भ में जब बच्चा आता है तो उनका भोजन खाना पीना कम हो जाता है, हल्का भोजन करते हैं वो। और मैं भोजन को छोड़ नहीं सकती, भोजन का बड़ा शौक है मुझे, स्वादिष्ट पकवानों का। मैं कम भोजन करूंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, इसलिए नहीं चाहती कि मुझे संतान हो। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षिता। उसने इतने कुतर्क किए, इसलिए कहता हूं कि कुतर्कियों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है भाई। आप लोगों से एक बात बता दूं मेरे श्रोताओं कि जब आपके सामने कोई आपसे बहस करे, आप कहो नहीं ये सही है, वो कहे ये गलत है, तो तुम फिर मौन हो जाओ। क्योंकि अज्ञानी को तो समझाया जा सकता है, लेकिन मूर्खों को कभी समझाया जा नहीं सकता। मूर्खा से सेवोपदेशेनो, मूर्ख को उपदेश देना उल्टे घड़े पर पानी डालने के समान है। और विद्वानों को चाहिए, दादरा यस्य वक्तारो तत्र मौनम ही शोभनम। जहां मूर्ख बोलते हो, अपनी बात सत्य करते हो, वहां विद्वानों को केवल चुप रह करके बैठना चाहिए, क्योंकि वहां तुम्हारी भाषा कोई समझने वाला नहीं है। वह पड़ोसन समझ गई ये कुतर्क है, कुतर्क कर रही है, इसलिए इसका मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। कहा ठीक है धुंधली, तेरे मन में जो आए सो कर, मैं तो चली। पड़ोसन चली गई, इतने में उसकी बहन आ गई। बहन ने जैसे ही देखा, कहा तू चिंता है दीदी? धुंधली ने कहा अरे बहन तू अच्छी आ गई। बहन बड़ी चालाक थी, नहीं चाहती थी कि इसके घर संतान हो। क्यों? क्योंकि वो बड़ी दरिद्र थी वो बहन। उसके घर में 4-5 बच्चे थे, तो उसने सोचा कि इनके जीजा जीजी के मरने के बाद सब अपना हो जाएगा। कहा क्यों चिंता? का क्या बताऊं बहन, तू ठीक आ गई। अरे तेरे जीजा जी न जाने कहां से फल लेकर के आ गए और कहते इससे संतान हो जाएगी। इससे संतान हुई क्या? बोले बात तो सही है, एक काम कर, तेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं है और मेरे यहाँ कोई खाने को नहीं है, कुछ खाने को नहीं है। बहन कहती है तेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं है, मतलब पुत्र संतान नहीं है, और मेरे यहाँ कुछ खाने को नहीं है, मतलब धन नहीं है। बात दोनों की बन जाएगी। मेरे गर्भ में जो बच्चा पड़ रहा है अभी 2 माह का है, और ठीक 7 महीने बाद भी आएगा तो मैं आकर के तुम्हें दे दूंगी, उसके बदले तुम धन दे देना। बात दोनों की बन जाएगी। और रहा सवाल इस फल का, इसे तुम्हारे घर में जो गौ माता जो बांझ है, जिसे अभी तक बछड़ा बछड़ी नहीं हुए, उसको खिला देना, इससे इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी। और बहन हो तो तेरी जैसी बात, सारी समस्या का समाधान केवल एक शब्द में कर दिया।
जिस मनुष्य को जिस वस्तु का बुखार चढ़ा हो, अब मैं उस शब्दों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकता, आप समझदार समझ जाएंगे। यदि उसी के पक्ष में तुम बात कर दो, उसी वस्तु को लेकर के उसके पक्ष में कर दो, तो वह बड़ा खुश हो जाता है महाराज। भले ही वह वस्तु से कष्टदायक है, यदि उसे मना करोगे तो वो तुम्हें उठा के डंडा मार देगा। शराबी से कहा भैया दारू छोड़ दो, तो वो कहो महाराज इतने आओ घर में तुम्हारी पूजा करेंगे। वो क्या करेगा? उठा के डंडा महाराज को वो देगा, महाराज में तो 11 हो जाएंगे। शराबी से कहो तुम दारू छोड़ दो, क्या वो दारू छोड़ देगा? नहीं छोड़ने वाला। तरीके होते हैं। तो क्या हुआ? कहा सारी समस्या का समाधान 1 मिनट में कर दिया। समय बीता, पुत्र हुआ, चुपके से वह बहन रात में दे गई और बदले में कुछ धन लेकर के चली गई। और यहाँ पर जब आत्मदेव महाराज को पता चला कि मेरे घर में पुत्र ने जन्म ले लिया, महाराज पति तो पति होता है, क्या हुआ महाराज? अपनी पत्नी को सीने से लगा लिया और सारे नगर में मिठाइयाँ बंटवा दी महाराज, बधाइयाँ बजने लगी, लोग आकर के बधाइयाँ दे रहे हैं आत्मदेव महाराज को। वाह, आज बताओ भगवान ने इतनी कृपा कर दी कि इतने दिनों बाद आत्मदेव जी आज पिता बन गए। और ठीक 3 महीने बाद क्या हुआ? साधेनु सुसवेर बतम। 3 महीने बाद एक गौ माता जो बांझ बंधी हुई थी, उस गौ माता ने भी एक सुंदर मानव बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा इतना सुंदर था कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, सभी अंग शोभायमान थे, जिसके कान गौ के समान थे। इतना सुंदर, लोगों ने तो सराहना चालू कर दी। भाग्योदयोधना जाता, लोग कहते हैं आत्मदेवस्य पश्यते धैनवा बाला पुतो सस्तो देव रूपी को। आज बताओ देवताओं ने कितनी बड़ी कृपा कर दी। धैनवा बाला पुतो सस्तो, आज गौ माता ने भी एक मानव बच्चे को जन्म दिया। आज 2-2 बच्चे हो गए पंडित जी के यहाँ, अभी तक तो एक भी नहीं था। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है? भगवान की कृपा तो कृपा होती है। समय बीता, दोनों बच्चों के नामकरण करने का जब मौका आया, तो जो बच्चा गौ माता के गर्भ से पैदा हुआ था, जिसके कान गौ के समान थे, नाम हो गया गौकर्ण।